वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे स्टार्ट नहीं, वैसा इससे कहूँ तो ख़त्म कर रहे हैं 3.5 ज्योमेट्री स्टैंडर्ड 10 3.5। वैसे मैं ज़्यादा क्वेश्चंस कराता नहीं हूँ। हम लोग अगर मान लो 6-7 क्वेश्चन हैं तो मेरे हिसाब से 4 तो करा दें, 4 कराते हैं, 50% से ज़्यादा कराते हैं ताकि कुछ क्वेश्चंस आप लोग भी करो। अच्छा, वैसे एक थ्योरम है 3.5 ज्योमेट्री स्टैंडर्ड 10 का है ये लेक्चर। एक थ्योरम है टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। हाँ, मैं थियरम भी नहीं करा था। क्यों? क्योंकि अभी तक वैसे रिस्पॉन्सेस नहीं है। अगर रिस्पॉन्सेस बनते हैं तो ऑब्वियसली कराना बनता है। रिस्पॉन्स जैसे जैसे होते जाएंगे हम लोग उस हिसाब से, हम लोग सिर्फ सीख रहे हैं अभी, तो हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक। हाँ, देखो मान लो कि ये एक ऐसे सर्कल टाइप चीज़ है, बढ़िया चीज़ है, सर्कल है। ठीक है, अच्छा नहीं बना होगा, धीरे धीरे बन जाएगा। टेंजेंट, टेंजेंट है। देखिए, चाहता तो यहाँ से भी टेंजेंट बनता, और एक क्वेश्चन अपन ने इस पे किया था टेंजेंट वाले में, ऐसे अगर याद हो तो, वो नहीं 90 डिग्री होता है रेडियस टेंजेंट पे, फिर यहाँ पे वो एंगल बनता है, दोनों सेम होता है, वैसा वाला। लेकिन इस बार जो अपने पास आफत है उसको अपन टेंजेंट सीकेंट थ्योरम बोलते हैं। टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। तो दोस्तों, मान लो अपने पास एक सर्कल है, ठीक है। होता ये है कि मान लीजिए यहाँ से कोई टेंजेंट, देखिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर ये टच नहीं हो रहा तो ये टच होके जा रहा है, बस और कुछ नहीं। मान लीजिए यहाँ से एक टेंजेंट जाता है, और लेकिन यहाँ से कॉर्ड जाता है, इट्स नॉट टेंजेंट, कॉर्ड जाता है। ठीक है। अब ये ज़रा क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ आप ऊपर देख सकते हैं कि एक टेंजेंट है और नीचे एक कॉर्ड है। तो भाई साहब, आप इसको मान लीजिए पी है, ये क्यू है, और यहाँ आप मान लीजिए ए है, बी है और वो क्यू है। तो मसला यहाँ आता है कि सर वो पी क्यू तो पूरा लेंथ है, यहाँ हमको टुकड़े में लेंथ मिल रहा है ना। किस में मिल रहा है? टुकड़े में। मेरे पास टेक्स्ट बुक यहाँ नीचे है, मेक श्योर कि आपके पास भी टेक्स्ट बुक हो। तो मैं ये बता रहा था कि यार अपने को लेंथ वो टुकड़े में मिल रहा है। ठीक है। पी एस और पी क्यू, पहला क्वेश्चन पी एस और पी क्यू वाले मैंने चेंज किए, खाली ये नोटेशन चेंज किए। ठीक है। तो क्या करेंगे, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम क्या बोलता है, पहले टेंजेंट को उठाओ। टेंजेंट ये रहा पी क्यू, हाँ हाँ ठीक ठीक। यहाँ आपको ए बी बी क्यू, ए बी बी क्यू, तो मुझे बताओ कुछ छूट रहा है? अब नहीं छूट रहा है ना? छूट रहा है ए और क्यू, है ना। ए क्यू भी तो एक लेंथ है, ए क्यू, ए बी बी क्यू और पी क्यू। तो अब ऐसा है कि इनके रिलेशन हमको मिलते हैं टेंजेंट सीकेंट थ्योरम में। इनके रिलेशन अपन यूज़ कैसे कर सकते हैं या फिर क्या करें, तो उसके लिए भी वो थ्योरम बताया जिसमें आपको वो रिलेशन दिख के आता है। तो सॉरी, इसको मिटाना नहीं चाहिए था। आपको रिलेशन दिख के आता है जहाँ पे टेंजेंट यानी पी क्यू का स्क्वायर, ध्यान रहे, टेंजेंट ये टेंजेंट है, इसका स्क्वायर, और यहाँ ए बी और पी बी क्यू है। तो ध्यान रहे कि टेंजेंट यानी पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, क्यू बी इंटू ए क्यू। मैं फिर से दोहराता हूँ, शायद समझ में नहीं आया हूँ, फिर से करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, खाली थियरम समझना है तुमको, बस थियरम समझना है। थियरम समझ लिया तो 3.5 खत्म हो जाएगा। ठीक है। ये गया टेंजेंट, ये गई कॉर्ड। देखिए टेंजेंट का एक मसला था कि अपने को यार टेंजेंट डायरेक्ट दिख रहा है, लेकिन यहाँ आपको कुछ ना कुछ, मान लो मैं टेक्स्ट बुक कर लूँ तो ये दिस इज एस, दिस इज आर। ठीक। प्रॉब्लम ये है कि टेंजेंट आपको सीधा सीधा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एस आर और आर क्यू दिख रहा है, और तीसरा क्यू क्यू एस दिख रहा है, एस आर आर क्यू और क्यू एस। तो जो थियरम बनाते हो, थियरम का जो फॉर्मूला कैसे है देखो, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू आर क्यू बाहर वाला, आर क्यू बाहर वाला, और क्यू एस बड़ा वाला। ठीक है। आर क्यू बाहर वाला, क्यू एस बड़ा वाला। उसने ये पोर्शन लिया ही नहीं, समझा। ये थियरम है सीकेंट थ्योरम, जिसको हम बोलते हैं टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 1 ज्योमेट्री 3.5 का क्वेश्चन ऐसे ही है, पर डायरेक्ट उसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, सीधा हिसाब लगाएंगे उसका। क्वेश्चन नंबर 1, मैं ज़्यादा क्वेश्चन लिखूंगा नहीं आज, मेरे पास थोड़ा सा टाइम नहीं है। रे पी क्यू
उसने से बताया रे पी क्यू है, टच कर रहा है पॉइंट क्यू पे, सिर्फ टच कर रहा है मतलब पी क्यू टेंजेंट है, बराबर ना, सिर्फ टच कर रहा है तो पी क्यू क्या हुआ, टेंजेंट हुआ। अच्छा, फिर वो बोलता है कि यार वो जो क्यू टच कर रहा है ना सर्कल पे, पी क्यू का लेंथ 12 है, ओके, पी क्यू का लेंथ भी 12 है, ओके, नो प्रॉब्लम। फिर बोलता है अच्छा पी आर भी दिया हूँ, पी आर कितना है दोस्तों, पी आर 8 है, ओके, नो प्रॉब्लम। पी एस और आर एस ढूंढना है आपको, पी एस एंड आर एस, मैं सही हूँ, पी एस और आर एस हाँ ढूंढना है, कोई दिक्कत नहीं है। और डायग्राम उसने बना के दिया है कि मान लो ये एक सर्कल है और यहाँ से एक लाइन ऐसे गई है और यहाँ से लाइन टच करते हुए गई है, टच करना से मेरा मतलब है ऐसे टच करते हुए गई, ठीक है, ऐसा समझ लेना, थोड़ा सा बेकार डायग्राम है। देखो उन्होंने बताया कि दिस इज़ क्यू पी, डन, दिस इज़ एस आर, डन। अच्छा अभी अपन ने सीखा था कि टेंजेंट बोले तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू बाहर वाला आर पी, बड़ा वाला एस पी, करेक्ट, सॉर्टेड, ओके। पी क्यू कितना है 12 स्क्वायर, आर पी कितना है विच इज़ पी आर 8, एस पी दिया है नहीं दिया, कोई बात नहीं, 144 डिवाइड बाई 8 कितना आ गया एस पी, मेरे हिसाब से 18, हाँ बराबर। एस पी कितना दिया हुआ है 18, देखो कुछ अगर सेंटीमीटर वगैरह नहीं लिखा हुआ तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यूनिट्स। देखिए जो बड़ा वाला एस पी है वो टोटल 18 है, लेकिन आपको ध्यान रहे तो एस पी दो जन से मिलके बना हुआ है, एस आर और आर पी से, एस आर प्लस आर पी लिख सकता हूँ ना मैं, कोलिनियर है एक ही लाइन में तो दोनों से मिलके बना होगा, ओके। एस आर और आर पी, देखिए आपके पास आर पी विच इज़ पी आर 8 है, एस आर आपके पास है नहीं, वही तो निकालना है, लेकिन एस पी आपको 18 मिल गया है, तो उस हिसाब से भाई साहब आर सी जो आर एस है 18 माइनस 8 10 हो जाएगा, आपको आर एस मिल जाता है, अब आपको चाहिए एस पी, तो मिल ही गया, मुबारक हो, क्वेश्चन नंबर 1 डन, ठीक है। अब इसी थ्योरम पे बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 4, वो भी करा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा अपना सर्कल जरा ख़त्म हो जाएगा, तो फिर मैं ना 8th स्टैंडर्ड की चैप्टर 6 की वीडियोस डाल दूँगा, वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर हो गया 4, देखो सेम डायग्राम बनाया क्वेश्चन नंबर 4 में, उन्होंने बताया कि वो डायग्राम अब ऐसे वर्टिकली नहीं ठीक, मतलब जस्ट ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 4, टेक्स्ट बुक पेज नंबर तो मेरे पास हाँ 82, क्वेश्चन नंबर 4, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ हो, ये है, मिल गए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इसका नहीं है, टेंजेंट सीकेंड का नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 है। जस्ट मैं वापस जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, चलिए कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेम चीज़ वो फॉलो करता है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा डायग्राम डिस्टर्बिंग भी है। शिट, ये बन नहीं रहा है, नहीं बन रहा, बना लूँगा मैं पक्का। ठीक है, चलो देखते हैं। उन्होंने दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में एक ऐसा डायग्राम जहाँ पे ऊपर से नीचे एक टेंजेंट आ रही है, मान लो ये टेंजेंट है, ठीक है, प्लीज़ आप थोड़ा सा इग्नोर करो इस सब चीज़ों को, मान लो कि ये टेंजेंट है, और दूसरा एक लाइन कॉर्ड की तरह ऐसे आती है, और फिर आप देख सकते हैं कमाल ये है कि यार यहाँ से सेंटर से एक परपेंडिकुलर है,
मुझे थोड़ा सा ना इस लाइन को और टेढ़ा बनाना है जिससे तुमको थोड़ा सा और इमेजिन हो बढ़िया। ये ऐसे परपेंडिकुलर है, ठीक है। देखिए यहाँ अगर मैं एक रेडियस ऐसे बना दूँ तो वो भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेडियस पे टेंजेंट 90 डिग्री है। तो इसका हिसाब तो अपन ने ऐसे लगा दिया। लेकिन वो पूछा क्या है कि AC और AB दिया हुआ है, आप ऐसे लिख ले गिवन। AC दिया हुआ है कितना, AC दिया हुआ है 12, AB कितना दिया हुआ है, AB 12 दिया हुआ है, AC 8 दिया हुआ है, AB 12 दिया हुआ है। आप मुझे बताओ AB आपको कहाँ दिख रहा है? AB मुझे ड्रॉ करना है, दिस इज A, दिस इज B, और AC दिस इज AC, ओके। ये रहा D, ये पॉइंट तक D, ओके ठीक। और पूछा क्या है भाई ने? पूछा है कि आप बताएंगे, पहले तो आप बताओ AD पहला, दूसरा आप बताओ DC, चल दूसरा, तीसरा आप बताओ D, चल तीसरा। मिल गया? चलो भाई साहब AD आपको दिख रहा है, ये रहा AD, ये लंबे वाला, एकदम लंबे वाला AD दिख रहा है, ठीक है। आपको DC दिख रहा, ये रहा ये छोटे वाला DC, आपको D दिख रहा। E मेरे हिसाब से यहाँ है, अपन इसका भी हिसाब लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। पहले तो अपन टेंजेंट सीकेंट थ्योरम ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको AB दिख रहा होगा, ये डायग्राम मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और कर दिया है, ऐसे होना नहीं चाहिए था, लेकिन ठीक है, बस याद दिलाने के लिए कि रेडियस टेंजेंट को हमेशा परपेंडिकुलर, ओके ठीक है। AB आपको दिख रहा होगा जो कि टेंजेंट है, भाई साहब ये टेंजेंट है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ टेंजेंट है। देखिए ये यहाँ पे कॉर्ड का काम कर रहा है, वो सेम अपन ने थ्योरम जो शॉर्टकट में मैंने बताया था वही वाला है। ये वीडियो चालू है कि नहीं, जरा एक सेकंड, चालू है भाई, हाँ ये कॉर्ड है। तो दिमाग चलाओ यार, सोल्यूशन लिखो और दिमाग चलाओ कि वो टेंजेंट है, विच इज़ AB का स्क्वायर, बढ़िया, टेंजेंट AB का स्क्वायर एकदम बढ़िया। देखिए बाहर वाला AC इंटू पूरा, पूरा क्या है AD है, आप ये को इस वक्त भूल जाइए, आपको AC बाहर वाला AD पूरा है ना। तो भाई साहब आपको AD मिल गया। आपको AB दिया है क्या? हाँ 12 दिया है यार। AC दिया रे बढ़िया 8 दिया हुआ है। ऐसे नहीं था कॉपी कर रहे हैं लोग पिछले क्वेश्चन को, है ना। तो यार ये 144 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, जो AD आपको मिल जाएगा। AD इज इक्वल टू, मान लीजिए आपको 18 यूनिट मिल जाता है, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर कुछ दिएला नहीं है, AD आपको मिल जाता है। AD की कहानी है पूरी है ना। E को भी हटा दो ताकि कन्फ्यूजन ना हो। लेकिन AD क्या बोलता है भाई साहब, DC और AC को मिलाओ, AC प्लस DC मिलाओ तो आप AD को पाओ। हाँ ये तो आप सही बोल रहे हो कि AC प्लस DC। देखिए AD अभी आपने निकाला 18, और आपके पास AC मेरे हिसाब से है, AC है, AC यहाँ मल्टीप्लाई आएगा, आई एम सो सॉरी, मल्टीप्लाई आएगा, प्लस नहीं आएगा। ऊपर मेरा भी चल नहीं रहा है दिमाग, यहाँ प्लस ही आएगा क्योंकि वो कोलिनियर है, ठीक है। AD आपको ऐड करके देगा दोस्तों AC और DC को। देखिए AD आपके पास है 18, AC आपके पास है 8 और DC, तो उस हिसाब से भाई साहब DC आ गया 10 यूनिट में, करेक्ट। DC आपके पास आता है 10। देखिए आपके पास AD है, DC चेक है, DE, यार DE का क्या हिसाब है, ये लेंथ का क्या हिसाब है, बताते हैं उसको, करते हैं। देखो ये डायग्राम में थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि ना थोड़ा और बढ़िया बना सकूँ। उसने क्या बोला, दिस इज टेंजेंट, दिस इज कॉर्ड, एंड नाउ दिस इज परपेंडिकुलर ऑन अ कॉर्ड। सी जब रेडियस से परपेंडिकुलर निकलेगा तो कॉर्ड को सही इक्वल हिस्से में डिवाइड करेगा ना भाई। मेरे हिसाब से यहाँ DC रहा होगा, यहाँ E रहा था। देखिए इसका हिस्सा तो अपन ने उसको लौटा दिया है AB वगैरह का, वो थ्योरम डाल के, तो यहाँ आपको सोचना नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ ऐसे 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 देखते हैं तो भाई साहब आपको दो ट्रायंगल मिल रहे हैं जो कि कटले जैसे दिख रहे हैं, और मैं उसको यहाँ कहीं ड्रॉ कर लूँ, या फिर एक काम करूँ इसको हटा दूँ ताकि आपको सिर्फ वो ट्रायंगल दिखेगा, ठीक है। अब उस ट्रायंगल को अपन थोड़ा सीधा कर लेते हैं, DEC है ना, ऐसे DEC
सी, मान लो यहाँ ओ या कुछ रहा होगा, ओ ही है, और ये 90 डिग्री है। आपके पास क्या है, क्या क्या है, डी सी है। ये डी सी पूरा 10 है, क्योंकि रेडियस ने उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो अब हमको ई सी 5 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सही, एकदम सही बोल रहे हो। यहाँ ये 5 हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं दोस्तों, और क्या है, डी ई हाफ ऑफ डी सी, डी ई हाफ ऑफ डी सी, ये अपन ने किया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। और ये लेंथ अपने को पता नहीं है, डायग्राम में मुझे दिख रहा है, ओ सी वगैरह पता नहीं है, अपने को डी ई चाहिए था क्या। हाँ तो हो गया ना डी ई 5, मैं भी कहाँ दिमाग चला रहा हूँ इतना, डी ई 5 हो गया। क्यों, क्योंकि डी सी को जब मैं आधा करूँगा तो मुझे डी ई मिल जाएगा भाई साहब, हो गया, ले लो, डी ई 5 हो गया। मैं सोच रहा था ना कि ये इसका लेंथ ना इसका लेंथ, लेकिन इतना करना ही नहीं था, अपने को सिर्फ डी ई चाहिए था, सॉर्टेड है, ख़त्म हो गया, हिसाब बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 डन। एक नया थ्योरम सिखाता हूँ, एकदम छोटा थ्योरम है, एकदम बढ़िया इजी है, वो करके एक क्वेश्चन और करेंगे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं वैसे, लेकिन मेरे हिसाब से टाइम नहीं है, एक ही 10 बज गया ना, टाइम नहीं है दोस्तों, कि है टाइम, देखते हैं। हाँ, थ्योरम क्या था पता है तुम्हारे को, थ्योरम बताता हूँ, मेरे पास यहाँ नीचे टैब भी है और बुक भी है, तो मैं ज़रा उसमें देख रहा हूँ, आप देखेंगे ध्यान से, मैं फ्लैक्स नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तो आपको 2 कॉर्ड्स दिख रहे होंगे, उसको थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स बोलते हैं भाई साहब। पहले मैं वो समझा देता हूँ क्या होता है। पहले तो मैं सर्कल बना लूँगा मैं किसी न किसी से, उसका दिक्कत नहीं है, और बनाऊँगा तो अच्छा ही बनाऊँगा, ये तो नहीं बनाऊँगा। थ्योरम ऑफ डिवीजन ऑफ इंटरनल कॉर्ड्स ऐसा कहा जाता है उसको। मैं तब तक सर्कल बनाता हूँ, आप बने रहिए मेरे साथ, दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो थोड़ा समझ जाना कि दिस इज सर्कल, ठीक है। देखिए कॉर्ड ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। देखिए जो ये कॉर्ड है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, इसको डायमीटर में बोला जाता है क्योंकि सेंटर से पास होती है। ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है भाई साहब, ऐसे भी हो सकता है, 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 ऐसे भी हो सकता है। लेकिन कॉर्ड को कहाँ ऐसा होना था, उनको तो अपने आप को, मतलब एज ए स्टूडेंट हमको तकलीफ देना था, ऐसे हो जाते तो भला नहीं हो जाता सबका। अब कॉर्ड आते, एक ऐसे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, अरे भाई साहब यहाँ चाहे सेंटर यहाँ हो, चाहे सेंटर यहाँ हो, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई मसला नहीं है। हाँ, वो बोलता है कि यार मैं एक एम एन हूँ, दिस इज़ यम, दिस इज़ यन, और बोलता है मैं एक आर एस हूँ, दिस इज़ आर, दिस इज़ एस एंड दिस इज़ डी। तो हिसाब ऐसे लगता है इनका, मतलब जो थियरम है, थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, वो क्या बोलता है कि भाई जी एम डी इंटू डी एन इक्वल्स टू आर डी इंटू डी एस। ठीक है, तो अब कैसे बताऊँ इसको, एम डी डी एन को इंटू प्लाई किया, एम डी डी एन इंटू प्लाई कर दिया, आर डी डी एस इंटू प्लाई। याद रखना, चाहे वो सेंटर से पास हो, चाहे जहाँ से हो, अगर कैंची बन रहा है दोस्तों, तो एम डी डी एन आर डी डी एस। हाँ, अगर वो ऐसे तो ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। अंदर ही वो लोग डिवाइड हो रहे हैं ना एक दूसरे से, अंदर ही बट रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, मैं सर्कल बना देता हूँ, यहाँ पहुँच गया मैं धीरे धीरे। मान लो यहाँ कहीं से सेंटर है उसका, ये कॉर्ड्स है, ऐसे भी डिवाइड हो सकते हैं, सोचो मेजॉरिटी माइनॉरिटी करके, आर डी एस यम यंग, ठीक है। देखिए मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ, क्वेश्चन में तो वैसे फ़िलहाल उन्होंने दिया हुआ है,
कि भाई साहब आर डी इतना होगा तो डी एन कितना होगा या कैसे होगा, तो पहले तो देख लेते हैं कि इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा। फॉर्मूला लगेगा एम डी इंटू डी एन एक कॉर्ड इक्वल्स टू आर डी इंटू डी एस दूसरा कॉर्ड। अच्छा, सही हिसाब है। तो फिर इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ, क्या था वो, थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, समझ में आ रहा? थियरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स, ऐसे क्रॉस। ठीक, ज़रूरी नहीं है कि एकदम सेंटर से पास हो, कैसे देखो ना, मैं बताया ना मेजॉरिटी माइनॉरिटी, तो भाई साहब ये ऐसे भी हो सकता था। मैं डायग्राम थोड़ा कचरा नहीं करूँगा, यहाँ कहीं बना देता हूँ। ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ। ठीक है, याद रहेगा? ठीक, तो उसने केसेस दिए हुए, केस मतलब क्वेश्चन 1 दिया है ऐसा कि भाई जी अगर आर डी, ये रहा आर डी 15 है और डी एस 4 है, तो 15 इंटू 4 करो, हाँ ना, आर डी और डी एस की जगह लिख रहे हैं ना हम लोग। एम डी 8 है, एम डी 8 है तो आप डी एन फाइंड आउट कीजिए। क्या आसान क्वेश्चन है यार, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 15 इंटू 4, 5 डिवाइड बाई 8। अच्छा, मैं ये भी समझता हूँ कि कुछ बच्चे हैं उनको बेसिक मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होता है, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, तो हम लोग है ना कोर्सेज रखते हैं, गर्मी की छुट्टी में रखते हैं, और हम लोग ऐसे भी कोर्सेज रखते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस। तो क्लासेस में जरा आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कब होता है, किशन भी ऐसे कर सकते हो, रवि भी ऐसे कर सकते हो, सत्यम को पूछ सकते हो, आप किसको भी पूछो। बेसिक मैथमेटिक्स का हम लोग कोर्स रखेंगे दिवाली में, ठीक है, एक बेसिक मैथमेटिक्स का कोर्स रखेंगे दिवाली में, तो ज़रा देखना, अगर हो सके तो मुझे बताना। और हाँ, 10th के लिए रिवीजन लेक्चर्स होंगे अलजेब्रा के, ज्योमेट्री के, वो भी अपन करेंगे, रिवीजन लेक्चर्स होंगे, तो ज़रा ध्यान देना और प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट। चलो, आप 4 1 जा 4 2 जा, खत्म हो गया कहानी है। तो 15/2 में मेरे हिसाब से वो 7.5 आ जाएगा। आ गया है भाई साहब, आ गया है 7.5 यूनिट्स, ठीक है। हाँ, अब सेम क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्या उन्होंने दूसरा क्वेश्चन दिया, हाँ दिया है कि इफ़ आर एस, देखिए इस बार उसने बोला आर एस में देख पा रहा हूँ आर एस, हाँ। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब तुम लोग के लिए। आर एस दिया है 18, दे दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एम डी दिया है 9, डी एन दिया हुआ है कितना, डी एन दिया है 8, बराबर। तो बोलता है डी एस फाइंड आउट करो, डी एस फाइंड आउट करो। ए सी बंद कर दूँगा। हाँ, तो यहाँ आप क्या करें, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ डायग्राम, ताकि यहाँ मैं सॉल्व कर सकूँ। देखो आर एस, ये पूरी पार्टी आर एस है भाई साहब, आर एस पूरा 18 है, लेकिन मैं जानता हूँ आर डी प्लस डी एस किया ना तो आपको मिलेगा आर एस, करेक्ट, समझा। यहाँ एक सीन अटक गया यार कि सर अभी आर एस करने का कि क्या करने का। देखो मैं इतना समझता हूँ, आर डी प्लस डी एस किया तो आर एस मिलेगा, बराबर। एक सेकेंड ना, कोई तो आया है मुझे, ठीक है। देखो आर एस दिया हुआ है, क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूँ, तो उन्होंने आर एस दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आर एस इक्वल्स टू आर डी प्लस डी एस। देखिए आर एस कितना दिया हुआ है आपको, 18 दिया हुआ है ना, आर डी और डी एस आपको दिया हुआ इस वक्त नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि अपना जो थियरम है वो तो ये बोलता है एम डी इंटू डी एन इक्वल्स टू आर डी इज डी एस, है ना भाई साहब। देखिए डी एस फाइंड आउट करना है, ठीक, आर डी दिया नहीं है, तो क्या करें। देखो यहाँ से जुगाड़ कर सकते हैं कि 18 माइनस डी एस इक्वल्स टू आर डी, इसको उठा के यहाँ चिपका सकते हैं, चिपका ही सकते हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है, आप आर 18 माइनस डी एस को ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। एम डी डी एन, एम डी कितना है 9, डी एन 8, 18 माइनस डी एस, बहुत सही,
मल्टीप्लाई है, अगर यहाँ प्लस माइनस या ऐसा कुछ सिद्धांत होता तो दोनों से मल्टीप्लाई हो जाता, लेकिन नहीं है तो आप दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ माइनस है दोस्तों। 18 इंटू डी एस माइनस डी एस का स्क्वायर, और क्या कर सकते हैं आप लोग, 78 8 9 बढ़ता है बराबर। और मेरे हिसाब से मैं कुछ तो गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ? नहीं सही कर रहा हूँ भाई, कैसे गलत करूँगा? ठीक है, तो ये हो गया 18 डी एस माइनस डी एस स्क्वायर इक्वल्स टू 72। आपको ऐसे नहीं लगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग गया हो? मतलब अगर डी एस की जगह एक्स होता, ये बोला थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं कहीं ऊपर सॉल्व कर दूँ यहाँ, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा तुम लोग को नानी याद आ जाएगी, जिस हिसाब से तुमको आता नहीं है ना, तुम्हारा बैंड बच जाएगा। ये उठाओ पार्टी को, ठीक। अब इसको यहाँ रखो भाई साहब, माइनस ऑफ डी एस स्क्वायर ऐसे रखेंगे, पहले इसको लिखेंगे, फिर प्लस ऑफ 18 डी एस इक्वल्स टू 72। 72 को इधर बुलाओ, डी एस का स्क्वायर 18 डी एस माइनस 72 इक्वल्स टू 0, ये माइनस था, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, ऑन मल्टीप्लाइंग माइनस ऑन दिस इक्वेशन लिख लेना, डी एस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव डी एस हो जाएगा, ये पॉजिटिव 72 हो जाएगा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। बढ़िया है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 8 16 17 9, ढूंढो कौन है वो दो जन। 12 इंटू 6, हाँ मिल गया। 72 इंटू 1 12 इंटू 6 बराबर। अच्छा ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, नहीं आएगा, हो सकता है किसी को आए किसी को नहीं आए, वो भी अपन देखेंगे बेसिक्स में। दोनों का माइनस करना पड़ेगा क्योंकि माइनस 18 चाहिए, तो डी एस स्क्वायर माइनस 12 डी एस माइनस 6 डी एस प्लस 72। हाँ डी एस बाहर ही रहने दो, तो यहाँ सिर्फ डी एस बचेगा माइनस 12 बचेगा, 6 बाहर लिया तो यहाँ डी एस बचेगा माइनस 12 बचेगा। मेरी जान आ गया, डी एस माइनस 12 डी एस माइनस 6 0। तो डी एस एक बारी 12 आएगा, एक बारी 6 आएगा। देखो पैटर्न कैसा है, ऐसे गए फिर ऐसे गए, फिर वहाँ पे once you will get ds as 12 and once you will get ds as 6, or you just have to write over here or। अब मुझे एक बात बताओ, कौन सा वाला सही है? डायग्राम में जो आंसर है ds का, मैं यहाँ एक डायग्राम बना देता हूँ, ऐसा अपन ने क्रॉस किया था, और दिस इज r, दिस इज d, दिस इज s, दिस इज m, d, आई गेस n, ds उसने बताया कि डी एस 6 भी हो सकता है 12 भी हो सकता है, और आर डी अपने को मिला है क्या? आर डी 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 नहीं मिला अभी तक, छोड़ो। आर एस मिला है क्या? आर एस 18 है। अगर ये आर एस पूरा 18 है तो डी एस 6 है ना, अगर डी एस 6 है तो ये वाला 12 हो जाएगा, तब आर डी 12 हो जाएगा। अगर ये 12 है तब ये 6 हो जाएगा, मतलब ये पॉइंट छोटा बड़ा हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से दिख रहा है उस हिसाब से इसका मतलब डी एस 6 रहा होगा और ये 12 रहा होगा। प्रॉब्लम सॉल्व दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, मज़ेदार था। क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2 किया, मेरे हिसाब से 4 वाला नहीं किया क्या? 4 वाला किया कि नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, देखूं। देखते हैं 4 वाला, वैसे इजी कर लेंगे। अरे अरे लिखा कि नहीं? ठीक है छोड़, रुका तो था मैं, हाँ लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कैसे नॉर्मल डायग्राम है,
मैं बना लूँगा एक दिन पक्का, बना लूँगा। एक नॉर्मल डायग्राम है, यस, थोड़ा सा ठीक बनाए। अब देखो, देखिए एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है। अब मुझे बताओ कि क्या कहीं टेंजेंट है? नहीं है, दिख ही नहीं रहा। दिख रहा है कि नहीं डायग्राम? अरे ये तो बहुत ख़राब दिख रहा है यार, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, थोड़ा सा समझ लेना। वाह, नाइस। देखो उसने क्या बताया, ऐसे एक जा रहा है, ऐसे एक जा रहा है। अब मुझे बताओ कि क्या टेंजेंट है? नहीं है भाई जी, टेंजेंट तो नहीं है। उसके बाद कॉर्ड है, हाँ कॉर्ड है, इंटरसेक्ट कर रहा है। कॉर्ड एक दूसरे को काट तो रहा है, बाहर काट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करो, पहले नेमिंग दे दो, TSAH PQ और, ठीक है। अब देखो क्या उसने वैल्यूज दी हुई है? हाँ दी हुई है, वैल्यूज दी हुई है भाई जी। कितनी दी हुई है? PQ कितनी है? गिवन, याद है ना, लिखते हैं अपन, गिवन कितना है? 6। QR कितना है? 10। PS कितना है दोस्तों? 8 है। TS कितना है? TSH कितना है? पता नहीं, ठीक है। PQ QR PS 8 हो गया, TS पता नहीं है, ठीक है। तो पहले तो एक और फॉर्मूला था, फॉर्मूला मतलब थियरम था, मैंने अभी भी बताया कि थियरम में अभी हम लोग इतना एफर्ट नहीं डाल रहे हैं क्योंकि उसके हिसाब से रिस्पॉन्स चाहिए हमको भी, है ना। बस ये समझ लो कि भाई साहब जब वो जो कॉर्ड नहीं थे अंदर इंटरसेक्ट कर रहे थे सर्कल के, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो अब इनमें क्या हो गया है, ये जो इंटरसेक्शन था वो बाहर चला गया है, बाहर जाके मिल रहा है, ठीक है। तो उस थ्योरम को बोलते हैं थ्योरम ऑफ कॉर्ड इंटरसेक्टिंग आउटसाइड द सर्कल। तो उसका फॉर्मूला कैसे बताया उन्होंने, मेरे सामने है कि PT इंटू PS, PT इंटू PS है, PT इंटू PS, PT ये पूरा, PS ये आधा, फिर PR इंटू PQ, PR इंटू PQ। समझने वाली बात है कि जब सर्कल अंदर इंटरसेक्ट कर रहा था ऐसे, तो मान लो ये PQ है, यहाँ पे O रहा होगा, यहाँ पे M है, यहाँ पे N रहा होगा। तो जब अंदर इंटरसेक्ट करेगा, ये अंदर बनेगा, तो PQ इंटू OQ, सॉरी PQ नहीं, इट्स PO, आई एम सो सॉरी, इतना इतना इंटू प्लाई इक्वल्स टू इतना इतना इंटू प्लाई, बराबर। ये इंटरनल की कहानी है। जब कॉर्ड्स अंदर मिलेंगे, अब कॉर्ड बाहर मिलने चलेगा तो मैं क्या करूँ, तो उन्होंने बताया PT पूरा लेंथ लो इंटू PS में बाहर का लेंथ लो। याद है अपन ने टेंजेंट सीकेंड में भी अंदर के लेंथ को नहीं छुआ था, हाँ, PR बाहर का लेंथ पूरा और PQ है बाहर, ठीक है भाई साहब। PQ दिया हुआ है क्या? PQ दिया हुआ है 6, PR दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है यार। PT दिया हुआ है क्या? PT तो नहीं दिया हुआ है यार। इस साइड क्या दिया हुआ है? PS दिया हुआ है 8। मसला हो गया, PT नहीं मिला, PR नहीं मिला, नहीं मिला, क्या करें अब? ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। PT इक्वल्स टू TS प्लस SP तो कर सकते हैं ना, क्योंकि PT TS प्लस SP से मिलके बना हुआ है। और वैसे ही PR को भी कर सकते हैं, RQ प्लस QP या PQ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर बराबर से। TS दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। SP दिया हुआ है, वो रात दिया हुआ है 8 हो गया। PT दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। PR दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। RQ 10 दिया हुआ है। PQ दिया है क्या? नहीं दिया है, ठीक है, फिर कोई बात नहीं। P2 को उठाओ, यहाँ रखो, PR को उठाओ, यहाँ रखो, ठीक है। मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा सा एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ना बस अच्छे से लिखता हूँ फिर से। PT नहीं दिया हुआ है,
पी एस 8 दिया हुआ है, पी आर नहीं दिया हुआ है, पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू भी नहीं दिया हुआ है क्या? इतने ख़राब लोग हैं ये तो। ठीक है, पी टी इक्वल्स टू टी एस प्लस एस पी, टी एस नहीं दिया हुआ है, एस पी दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1। तुम्हारे लिए ऐसे ही करते हैं, ठीक है। पी आर आर क्यू प्लस क्यू पी, थोड़ा वो आर क्यू क्यू पी बोल के ना थोड़ा क्या होता है, डर लगने लगता है कि यार समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने सिर्फ डायग्राम देखना है। उसने क्या किया था, पहले तो फॉर्मूला लगाया कि बाहर वो इंटरसेक्ट कर रहा है, हाँ, तो पी टी इंटू एस पी, पी आर इंटू क्यू पी, ठीक है। लेकिन उसने सब दिया नहीं था, तो भाई साहब जब तुम सब दोगे नहीं तो हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे ना। टी एस और एस पी पी टी बनाता है, आर क्यू और क्यू पी पी आर बनाता है, ठीक है, वही कर रहे हैं। तो पी आर इक्वल्स टू आर क्यू एंड क्यू पी। हाँ, आर क्यू दिया हुआ है क्या 10, क्यू पी दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। इक्वेशन 3 क्या करो अभी, 1 and 2 and 3 ऑन कंबाइनिंग बोले तो पी आर का वैल्यू इधर रखो, पी टी का वैल्यू इधर रखो। इक्वेशन 1 में पी टी का वैल्यू क्या है, टी एस प्लस 8 इंटू 8 बराबर ना। पी आर का वैल्यू इधर कितना है, 10 प्लस क्यू पी इंटू क्यू पी। हाँ वही है। अब क्या होगा, ये जो 8 है ना वो 8 ऑफ टी एस और 8 8 64 कर देगा। ये जो क्यू पी है ना 10 क्यू पी प्लस क्यू पी का स्क्वायर कर देगा, बराबर। देखते हैं अपन सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, क्या पता, भगवान साथ में होंगे तो सब अच्छा हो जाएगा, नहीं होंगे तो भी अच्छा होगा, टेंशन की बात नहीं है। टी एस दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, 64 को उधर भेजो। हाँ मतलब मैं कुछ छूट रहा है क्या, कुछ लिख दिया हुआ है लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ, ऐसा है क्या। क्यू आर क्यू आर क्यू आर क्यू आर क्यू आर कि मैं लंबा चलाया कहीं से। मेरे हिसाब से टी एस प्लस 8 बराबर है 10 प्लस क्यू पी दिया हुआ है क्या, क्यू पी क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, क्यू पी भाई साहब अगर क्यू आर और क्यू पी दिया हुआ है क्या, क्यू आर 10 है, हाँ ना यार, क्यू पी 6 दिया हुआ है देखा, क्यू पी भी 6 दिया हुआ है, मैंने यहाँ लिखा नहीं शायद, ये लिखा है पी की को क्यू पी क्या क्या करिए ना, दिमाग में घुस गया वो। एक्चुअली तो पी क्यू क्यू पी बोल सकते हो, तो ये सॉल्व है ना, फिर तो सॉर्टेड है। ये 10 और 6 16 हो जाएगा, इंटू 6 हो जाएगा, अब वो 64 उधर चला जाएगा। 8 ऑफ टी एस 60 इंटू 6 16, 60 इंटू 6 36 के 6 3 6 कम 6 3 9 96 माइनस 64 2 32, तो 8 टी एस इक्वल्स टू 32 टी एस, 32 डिवाइड बाई 4, 8 चौक 32 4, 22 टी एस 4 आ गया, क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब एक ही क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 5। मेरे को मैं पता है ये बोलना चाहता कि मुझे पता है कि तुमको नहीं आएगा वो, कोई बात नहीं, 4 तो आएगा, वो करेंगे और उसके बाद अपन वो देखेंगे। ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, सोचने का नहीं, ये आ रहा है वो आ रहा है ऐसा ना वैसा, कितना करोगे, ठीक है। इसके बाद हाँ, इसके बाद मैं स्टैंडर्ड 8 की वीडियो डालता हूँ। स्टे ट्यून दोस्तों, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।